एक्सप्रेस को समय पर लाइए, 7 मिनट की देरी से चल रही है। मुंबा देवी बैट्समैन नेम प्लीज, कोई एक बैटिंग टीम से आ जाइए जो हमको बैट्समैन के नाम बता पाए। वहां से नहीं सुनाई देगा, यहाँ आना पड़ेगा। अच्छा आगे, ओके। राकेश और मयंक राकेश और मयंक दोनों ही प्लेयर मौजूद वहां पे। मयंक पटेल चलिए, पहली गेंद मुंबा देवी के प्लेयर्स बिल्कुल रेडी है, सीएसके बिल्कुल रेडी रहेगी। पहली गेंद को नॉर्मल सा प्लेस किया जाएगा, एक सिंगल के साथ करेंगे शुरुआत। चलिए, राकेश भाई ने 1 रन लेके अपनी टीम का खाता खोला है। और चलिए दूसरी गेंद खेलने के लिए मयंक तैयार, लेकिन क्या ये कट है? जी हाँ, अंपायर की उंगली उठ चुकी है और यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा मयंक को। बिना किसी रन बनाए 0 पर जा रहे पवेलियन की तरफ। क्या हुआ? धर्माराम पटेल और जिसने कैच पकड़ा विकेट कीपर का नाम शरण राम पटेल। चलिए, सफलता यहां पे मिलती हुई 1-1 की ये स्कोर लाइन। 1 रन हुआ, 1 मिले विकेट। एक्स्ट्रा प्लेयर्स प्लीज ग्राउंड के बाहर आ जाइए। दोनों टीमों के अलावा जितने भी प्लेयर्स है कृपया बाहर आ जाइएगा। और कचरा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, डस्टबिन हमारे के पास है और हम छोटे बच्चे तो नहीं है जो कचरा वहां पे फैलाएंगे। सीएसके के नए बल्लेबाज आते हुए दो मिनट बॉलर, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए बॉलर। चैना राम जी, एक और एक्स्ट्रा प्लेयर भेजिए। इन्हें नाम नहीं पता है आपके प्लेयर्स के, हम क्या कर सकते हैं उसमें? आपके ही प्लेयर्स को स्कोर बोर्ड में गड़बड़ी होती है बार बार। प्लीज एक खिलाड़ी भेजिए। आ जाइए। यहां पे बैट्समैन के नाम पता नहीं है, इसलिए फिर स्कोर में गड़बड़ होगा, ऑनलाइन में ऑफलाइन में। नई गेंद तैयार, ये काफी बढ़िया शॉट है। प्लेयर वहां पे मौजूद था लेकिन ये गेंद उनके ऊपर से गई और ये पहला चौका मिलता हुआ। पहले एक आया था सिंगल, इस बार आया है ये चौका। 1 विकेट का नुकसान पहले भी हो चुका है। थोड़ा सा ध्यान रख के खेलना पड़ेगा कि अब विकेटों को थोड़ा हाथ में रखे, काबू में रखे। सीएसके जानती है कि कैसे जीता जाता है। मुंबा देवी, उन्हें थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। इस गेंद में उछाल है, बड़ी इस उछाल के बाद भी मुंबा देवी के प्लेयर्स के हाथ में ना पाई। ये हाथ में आई लेकिन वो चिपक ना पाई और हाथ से छटकी ये गेंद और ये एक और कैच यहां से गया। समझिए पहली विकेट के बाद ये दूसरी विकेट मिल सकती थी और ये विकेट ना मिलना
शायद मैच भी कॉस्ट करके जा सकता है। मुंबा देवी कैच छोड़ने वाला मालिक का लगना ऐसा नहीं, आपको नहीं, टीम वाले को ये अपील की गई बट नहीं। ओवर हो चुकी है यहां पे। पहले ओवर की समाप्ति, 6 रन हुए, 1 विकेट का नुकसान के ऊपर स्ट्राइक को किया गया चेंज। 2 ओवर का जो पावर प्ले है उसमें से 1 ओवर खत्म होता हुआ दिख रहा है। पिछला मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ था, क्या इस मैच में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? 1 ओवर बेच रहा है बॉलर राजू भाई। राजू भाई हमारे साथ जुड़ते हुए बॉलिंग के अंदर पावर प्ले है, काफी मंजे हुए प्लेयर जो जानते हैं कि किस तरीके से प्लेयर्स को ललचाना है अपनी गेंदों के तहत। यहां से फील्डिंग में थोड़ा सा चेंज किया गया, बदलाव लाया गया फील्डिंग में। आपको 2 ओवर मिलेंगे पावर प्ले के। बॉल को थोड़ा पुश करना है, बॉल अपने आप दिशा ढूंढ लेगी। थोड़ा सा फिर से चेंज किया गया राजू भाई की तरफ से। और यहां पे पहली गेंद अपने ओवर की लेके साथ में बढ़ते हुए एक शॉट बहुत बढ़िया, ये प्लेयर के हाथ में हो सकता है और ये हाथ में ही आएगा। ये हाथ में आया, दूसरी सफलता मिलती हुई इस बल्लेबाजी जोड़ी को तोड़ा गया। सीएसके ने अपना दूसरा खिलाड़ी गंवाया यहां से। पहली ओवर में, दूसरी ओवर की शुरुआत में राजू भाई, पहले ही कहा था कि ये काफी उलझे हुए खिलाड़ी है इस गेम के, और उन्होंने दमखम दिखाया अपना। मुंबा देवी को मिली दूसरी सफलता। नया बैट्समैन चलिए, नए बैट्समैन नैनाराम नोना जी, नाना जी। चलिए 2 विकेट गिर चुके हैं 6 रन के स्कोर पे। दूसरा ओवर प्रगति पे है और अभी भी यहाँ पे पावर प्ले की कुछ गेंदें बची हुई है जिसके अंदर गैप ढूंढ के कुछ स्कोर अच्छा बन सकता है। लेकिन मुंबा देवी की तरफ से अच्छी समझदारी दिखाई गई, लगता है स्पिनर को पहले लाया गया है। और इस बार अच्छी गेंद, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। क्या अंपायर की उंगली उठेगी? जी हाँ, उठेगी। और इसी के साथ सीएसके की तीसरी विकेट भी डाउन होते हुए सीएसके बैक टू बैक 3 विकेटों का पतन होता हुआ। ये यहां पे जो ट्रॉफी है ये आपके नाम की थी और इसके बगल की ट्रॉफी आपके नाम हो सकती है। विकेट कीपर था ना, तो कौन था वो? पिच से खड़ा वो था, वो जो पीछे का दूसरा चलिए, अशोक भाई बैटिंग में। अशोक भाई के काफी चर्चे हैं, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पे अशोक जी खड़े हैं। चलिए, अगली गेंद लेग साइड में खेलना चाहते थे, अंपायर इंटरेस्टेड नहीं है, विकेट कीपर इंटरेस्टेड लग रहे हैं, लेकिन अंपायर की तरफ से कुछ भी डिसीजन नहीं दिया गया। और इसी बीच में सीएसके के प्लेयर्स ने भाग लिया है 1 रन, क्योंकि रनआउट तो कर सकते थे लेकिन रनआउट नहीं कर पाए। और दोनों अंपायर अपने आपस में चर्चा करते हुए, क्योंकि यहाँ पे 4th अंपायर नहीं है इसी के लिए, और जी हाँ, आउट दे दिया गया है। तो सीएसके के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई, यहाँ पे ये 4थी विकेट जाते हुई जो स्पिन का जुगाड़ उन्होंने खेला था, यहाँ पे दूसरे ही ओवर में पावर प्ले में स्पिनर को लाना, वो सफल होता हुआ दिख रहा है मुंबा देवी का। बेहतरीन गेंदबाजी, यहाँ पे 4थी विकेट डाउन होते हुए। और अब जिम्मेदारी लेने आ रहे हैं चेतन भाई खुद, टीम के कैप्टन आ रहे हैं बैटिंग के लिए। 4 विकेटें गई, अब मेन कप्तान आए हैं मैदान में। जब बात ना बन सकी कुछ प्लेयर से, कप्तान को उतारा गया मैदान में।
मलिका बोल रहा हूँ, अशोक नॉन स्ट्राइक पे आया, विकेट कीपर श्रवण राम SR लिखा है। कप्तान को बुलाया गया है, बट ये स्पिनर के सामने खेलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, काफी उलझे हुए ये प्लेयर है। और इस बार कप्तान ने कहा कि आप उलझे हुए हो, अपना अनुभव अपने पास रखिए, हम भी पुराने खिलाड़ी इस मैदान के। चलिए अशोक पटेल अभी स्ट्राइक पे और सामने है चेतन भाई। इस ओवर के अंदर जो विकेट्स आई है उससे सीएसके काफी हद तक अपनी जो बैटिंग की लय थी वो खो चुकी है, लेकिन चेतन भाई अभी खुद आए हैं ग्राउंड में अपनी टीम को संभालने के लिए और लगातार विकेटें डाउन होते होते 4 विकेट डाउन हो चुकी है। अभी अशोक भाई हैं स्ट्राइक पर, सामने बॉलर। चलिए स्पिनर का जुगाड़ काफी सफल रहा। चलिए अगली गेंद और लेग साइड में खेल दिया है गैप में, लेकिन ज्यादा कुछ मिल नहीं पाएगा, सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पे अशोक भाई को। ओवर की समाप्ति हुई यहाँ पे, एक और बेहतरीन ओवर जिसमें सफलताएं काफी ज्यादा मिली। टीम सीएसके को नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, सीएसके को इसी चीज का ध्यान रखना है कि ये जो नुकसान है वो बढ़ता जा रहा है। चलिए दिनेश भाई के हाथ में गेंद थमाइए। 2 ओवर के समाप्ति के बाद 8 रन, 8 रन 4 विकेट। अभी लिया ना, एक बार आया स्ट्राइक पे अशोक है, बाई को दोनों रुक जाओ। 8 हुए ना, 8 हुए यार अभी। चलिए एक और नई गेंद, 4 विकेटों का पतन सीएसके के लिए। दिनेश पटेल बॉलिंग में और अशोक पटेल बैटिंग में। चलिए अगली गेंद लेके तैयार। तीसरा ओवर प्रगति पे के खेलना चाहते थे, लेकिन ऑफ साइड में अंपायर की तरफ से वाइड का इशारा, क्योंकि गेंद काफी बाहर थी। वाइड का इशारा किया गया, पहली गेंद थी। विकेट 4 हुई कंफर्म, तो चलो 1-2 ऊपर से कर लेंगे, विकेट 4 हुई है। एक पहली गेंद ये इस ओवर की हो सकती है। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, फील्डर के हाथों में दे बैठे मुंबा देवी। जिस तरीके से खेल रही है लाजवाब अशोक पटेल, उन्हें वापस जाना पड़ेगा। मुंबा देवी मुंबई में मचाते हुए। सीएसके की आधी पारी हो चुकी है समाप्त, 5 विकेट गिर चुके हैं और अभी जो जिम्मेदारी है वो चेतन भाई के कंधों पे आते हुए। फिलहाल के लिए तो उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा, वरना चौथी मैच का लोएस्ट टोटल देखने को भी मिल सकता है। हाईएस्ट टोटल तो इससे पहले वाली मैच में देखा, इस मैच में लोएस्ट टोटल भी देख सकते हैं। पद्माराम पटेल और मेडिकेट यहाँ पे अवेलेबल है। अगर किसी को कुछ लगा हो चोट वगैरह तो यहाँ पे मेडिकेट मिल जाएगी, कमेंट्री बॉक्स के पास आके ले सकते हो। इसी बीच अगली गेंद गैप में खेला हुआ शॉट, लेकिन फील्डर दौड़ के 1 बाउंस पकड़ के सिर्फ 1 रन पे ही रोक दिया सामने वाले टीम को। अभी चेतन भाई स्ट्राइक पे और दिनेश भाई बॉलिंग पे। तीसरा ही ओवर प्रगति पे है और 5 विकेट डाउन हो चुके हैं और रन बने हैं सिर्फ 11।
अगली गेंद चेतन भाई अपनी टीम को किसी भी तरीके से लास्ट ओवर तक लेके जाना चाहते ताकि एक सम्मानजनक स्कोर तक अपनी टीम को पहुंचा सके, क्योंकि जो हालत अभी हुई है टीम की उससे तो लगता है कि सबसे लोएस्ट टोटल देखने को भी मिल सकता है। शायद से लोएस्ट टोटल भी हो सकता है यहां से, बट चैना राम जी बिल्कुल रेडी। एक बड़ा गेंद, ये बड़ा हो सकता था बट ये तो कैच है। ये यहां से कप्तान को वापस भेजने वाला बॉल था। कप्तान गए और कप्तान वापस भी आ गए पवेलियन की तरफ। निराशा के साथ लौटते हुए ये कप्तान का ये चेहरा बता रहा है कि ये वो नाखुश है, वो नाखुश है अपनी टीम से, वो नाखुश है अपने खुद से, वो नाखुश है इस स्कोर से। कम्युनिटी सुपर किंग जो आउट हो गए उसमें से एक बंदे को भेज दे। यहाँ पे आपके जो नेक्स्ट बैट्समैन आने वाले हैं वो आना चाहते हैं ग्राउंड में, किसी एक बंदे को भेज दो। बोल दिया है, कचरे का बोल दिया है। चलिए दिनेश भाई अपनी अगली गेंद लेके तैयार। अभी यही ऑप्शन बचता है कि प्लेस करके मैच खेला जाए। 3 ओवर में ना समाप्त हो जाए ये मैच। चलिए 3 में तो नहीं समाप्त होगा, 4 में शायद से हो सकता है अगर इसी तरह से विकेटों का पतन देखने को मिला तो। 9 रन है, 6 विकेट है। चलिए अगली गेंद लेग साइड में खेलने की कोशिश, अपील, लेकिन नहीं। यहाँ पे ओवर की समाप्ति, इसी के साथ 3 ओवर समाप्त होते हुए 9 रन का ये स्कोर, 6 विकेटों का हुआ है नुकसान, एक और ओवर का हुआ है समापन। आप सोचे 9 रन हुए हैं 3 ओवर के बाद, 6 विकेटें गिर चुकी है। ये क्रिकेट के मैच से ज्यादा मुझे फुटबॉल का मैच लग रहा है। 9-6 की स्कोर लाइनें चल रही है। सीएसके एक सम्मानजनक स्कोर बनाने के लिए 2 प्लेयर्स तो टिकने पड़ेंगे आपके। क्रीज के ऊपर कुछ प्लेयर्स तो आपके चाहिए रहेंगे। इस तरह से विकेटें गई तो मुश्किल हो जाएगा। 9 है स्कोर, 6 गई है विकेटें। चौथी ओवर के लिए प्लेयर तैयार। बॉलर है हमारे राजेंद्र पटेल। अपने हिसाब से फील्डिंग को सेट करते हुए अब तक की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी अगर मैं कहूं तो, क्योंकि जिस तरीके से इस टीम ने सीएसके को रोक के रखा हुआ है, लाजवाब गेंदबाजी। बल्लेबाजी में तो कुछ खास देखने को मिला नहीं इस तरीके से, क्योंकि वो 9 की स्कोर लाइन अब गई है 10 के ऊपर। एक सिंगल के साथ स्ट्राइक को किया गया है रोटेट। एक और नई गेंद, बड़े शॉट का प्रयास करते हुए ताकत लगाई जा रही है, बट वो जो शॉट चाहिए वो शॉट मिल नहीं पा रहे। अब सीएसके के जो मेन बल्लेबाज थे वो जा चुके हैं और अब बाकी बचे हुए सीएसके के बल्लेबाज ट्राई करेंगे किसी भी तरीके से टुक टुक करके भी इस गेम को आगे पहुंचाए, बट वो हर एक गेंद चूक रहे। और यहां से अंपायर को अपील तो की गई और अंपायर ने कहा कि आप अपील कीजिए, हम अपनी उंगली खड़ी करेंगे। एक और विकेट, ये 7वां विकेट है सीएसके का 9-10 रन के ऊपर। नए बैट्समैन है वो। नए बैट्समैन का नाम क्या है सीएसके? नए बैट्समैन का नाम जगदीश। सीएसके संभल नहीं पाई आज। पहला ये मैच था, संभलना था उन्हें। विकेटें कुछ ऐसे गिरी कि जैसे पेट में लड्डू गिरता है। चलिए अभी भी
इस ओवर के बाद भी 3 ओवर शेष रहेंगे, यानी 18 बॉल अगर धीरे धीरे खेल के भी 20-25 रन भी बनता है तो एक सम्मानजनक स्कोर हो पाएगा। लेकिन इस बार ऊपर चढ़ी हुई गेंद, खिलाड़ी मौजूद नहीं और नो मैंस लैंड में गिरी हुई गेंद, सिर्फ 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। जी हाँ, इसके बाद राजेश्वर क्लब साकीनाका और जोगेश्वर दोनों ही टीमों के कप्तान थोड़ी देर के बाद रेडी रहिएगा हमारे टॉस के लिए। थोड़ी देर के बाद टॉस होगा। पहले मुंबा देवी के प्लेयर्स को ये बॉलिंग समाप्त करने दीजिए। ये शॉट है, ये शॉट है बॉस, ये शॉट बेहतरीन था। पहला ऐसा शॉट सीएसके की तरफ से जिसने सबको खुश किया। स्कोर लाइन को बढ़ाया गया, अब जाके बड़ी वो 17 पे पहुंचा। 2-4 ऐसे ही शॉटों की दरकार है और अगर टिके रहे लास्ट तक तो आ ही जाने, लेकिन अभी सब्र रखने की जरूरत है। एक और शॉट ऑफसाइड के अंदर जो जाता हुआ बाउंड्री लाइन के बाहर, लगातार 2 गेंदों के अंदर 10 रन बटोरते हुए। यही जरूरत है अभी सीएसके को कि थोड़ी देर ग्राउंड पे टिकना है। अगर टिकेंगे नहीं तो रन बनेंगे नहीं, थोड़ी देर टिक जाएंगे तो कोई ना कोई लूज बॉल मिलेगी, उस पर रन तो बन ही जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक विकेटें गिरी है उसी हिसाब से स्कोर उनका थोड़ा लो था, लेकिन अभी स्कोर पहुंचा है 21 रन 7 विकेट के नुकसान पे। जी हाँ, 21 रन पे ये स्कोर पहुंचा। सात विकेट के नुकसान के ऊपर 21 रन यहां से हो चुके हैं। स्कोर को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाएगा। एक छक्का आया, एक चौका आया, स्कोर आगे तो आया है, बट यहां से और ज्यादा चाहिए रहेगा। एक और नई गेंद दिनेश पटेल के हाथ में थमाई गई ये गेंद। कप्तान साहब खुद आए हैं। टीम का अभी तक का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा लाजवाब मुंबा देवी का, और अब यहां से और ज्यादा बढ़िया करने का प्रयत्न करते हुए एक सिंगल की मांग की जाएगी। सिंगल यहां पे मिलेगा बहुत ही आसानी से। खैर आसान तो दिख रहा था लेकिन मुश्किल था वो सिंगल निकालना भी। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट रहा सीएसके की टीम की तरफ से। सिंगल के साथ स्कोर लाइंस को बढ़ाया गया। बाईस रन, ये तो वाइड होगी, ये तो वाइड ही होगी, उसके अलावा तो क्या ही हो पाएगा। वाइड का इशारा, एक और रन बढ़ा सीएसके का। 23 तक पहुंची सीएसके। धीरे धीरे करके कछुए की चाल चल के सीएसके 23 तक तो पहुंच चुकी है, बट मुंबा देवी बांध के रखा है उन्होंने सीएसके की टीम को। ये बड़े शॉट का प्रयास है बट वहां पे वो गेंद नीचे ही रह गई। फील्डर ऑलरेडी मौजूद है। सिंगल यहां पे मिलेगा। डबल की मांग की जाएगी। क्या ये रन आउट होगा? जी हां, शायद से जब हमारे अंपायर करेंगे कि है ये रन आउट है मेरे भाई। हाँ ना, जो कंफ्यूजन थी उसी वजह से यहाँ पे आउट होना पड़ा, विकेट गंवानी पड़ी। इसी के साथ 8वीं विकेट का पतन होता हुआ सीएसके का, और यहाँ पे नए बैट्समैन गोपाल भाई आते हुए बैटिंग के लिए। चलिए, एक और विकेट का पतन सीएसके का। जाओ। टोटल 8 विकेटें जा चुकी है। नई गेंद, ये भी बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन गेंद वहीं पे रह गई। गोपाल
एक और नई गेंद सीएसके की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया जाए। 24 तो हुए हैं, ये 25वां लिया गया, हो सकता था ओवरथ्रो का एक और रन, बट नहीं है, रिस्क नहीं लेना चाहते। विकेटें पीछे है नहीं, 8 ऑलरेडी आपने विकेटें गवा दी है। यहाँ से सम्मानजनक स्कोर की बात करें तो मेरे हिसाब से 40 से 45 रन एक सम्मानजनक स्कोर हो सकता है। वहां तक सामने वाली टीम को रोका भी जा सकता है। और यहाँ पे लेग साइड के अंदर बेहतरीन शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन उसी बीच कैच हो चुका है और ये 9वें विकेट का पतन, इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति। और शायद तक लग रहा है कि ये पहली टीम होगी जो ऑल आउट होने वाली है। काफी बढ़िया, बट यहां से अब 9 विकेटों का पतन हो चुका है। अब यहां पे ये आखिरी 2 खिलाड़ी जो कुछ करेंगे तो अपनी टीम का स्कोर आगे जाएगा। बैट्समैन का नाम, सीएसके बैट्समैन का नाम, फील्डर का नाम मुझे, फील्डर का नाम पूछो ना। कौन सा फील्डर? हेलो मुंबा देवी, ये कैच किसने पकड़ा था, कौन सा फील्डर था? अरे कमेंटेटर पर बैठा हूँ, पंकज। पंकज भाई, कमेंटेटर पर बैठा हूँ। चलिए, मांबा देवी लास्ट विकेट की तलाश में, सीएसके एक सम्मानजनक स्कोर की तलाश में। इसी बीच में गेंद जा रही है सीधी सीमा रेखा के बाहर और ग्राउंड के बाहर जाते हुए दिखाई दी है गेंद, और बेहतरीन 6। ऐसे बढ़िया बैट्समैन छक्के मारने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन बैटिंग। सीएसके का ये जो नया बैट्समैन गया वो कौन है? सीएसके कम्युनिटी सुपर किंग नया बैट्समैन कौन था? बॉलर अशोक बादशाह। नया बैट्समैन कौन था सीएसके? चलिए, एक और शॉट, रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिल रहा है। बैक टू बैक 2 शॉट, 2 बड़े छक्के, इन छक्कों को कोई रोक नहीं सकता है। बॉलर अशोक बादशाह। बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा, यहाँ पे 2 बैक टू बैक छक्के लगा के अपना जो स्कोर था उसको पहुंचा दिया है। 37 हुआ ना, है 25 के बाद 2 छक्के लगे ना भैया। 37 रन 9 विकेटों के नुकसान पे। जो गाड़ी 25 पे सिमटती हुई नजर आ रही थी, वहीं पे 2 छक्कों ने स्कोर को काफी बेहतरीन 37 पे पहुंचाया है। मांबा देवी जो है वो है अपनी आखिरी विकेट की तलाश में, और सीएसके एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ देख रही है, क्योंकि अभी सीएसके के पास ओवर तो बचे हुए हैं, विकेट नहीं बची है, वरना यहां से भी एक अच्छा स्कोर बन सकता है, क्योंकि आगे हम लोगों ने देखा है 43, 53 ऐसे भी स्कोर बने हैं 2 मैच के अंदर। चलिए अगली गेंद, और एक उठा के मारा है, बैक टू बैक, ये तीसरा छक्का। ऐसे बैट्समैन यहां पे बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा, बैक टू बैक 3 सिक्सेस लगाए इन्होंने। बैक टू बैक, ऐसा लग रहा है कि रिप्ले में हम देख रहे हैं उन शॉट्स को, जिस तरीके से खेल रहे हैं पद्माराम। पद्माराम क्या ही शॉट्स खेले, सीएसके की आन बान शान अभी के लिए। इस खिलाड़ी ने 18 रन जोड़े अपनी टीम में इन 3 छक्कों के तहत। एक नई गेंद, एक क्या चौथा आ रहा है? जी हाँ, आ चुका है, आ नहीं रहा है, आ चुका है। चलिए, बेहतरीन 4 गेंदों में 4 छक्के जड़ दिए यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन। जो पारी पूरी लड़खड़ाई हुई थी, उस पारी को एक सम्मानजनक स्कोर तक लेके जाने में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है यहाँ पे पद्माराम का। बेहतरीन बैटिंग, 4 गेंद 4 छक्के।
25 पे अटका था ये स्कोर, 49 तक पहुंचाया इस खिलाड़ी ने। लाजवाब है ये प्लेयर, गेंद को ढूंढने पे मजबूर कर दिया है। पहले गेंद ग्राउंड में थी, 4 बॉलों के अंदर ये गेंद बाहर चली गई है। 49 का ये स्कोर, 49 का ये स्कोर है। 50 में एक कम, एक और गेंद, एक और हो सकता है, बट इस बार नहीं, हर बार नहीं, बार बार नहीं। 4 छक्के आपने देखे, ये खिलाड़ी अद्भुत है, चमत्कारी प्लेयर। और वैसे भी चमत्कार को ही नमस्कार होता है मेरे भाई, जो आज यहाँ पे पद्माराम ने करके दिखाया है। जी हाँ, और यहाँ पे आउट। इसी के साथ सीएसके की पारी समाप्त। 49 रनों पर जीत के लिए 50 रन मांबा देवी को बनाने हैं। जी हाँ, मांबा देवी को बनाने हैं 50, बट साकी नाका एंड जोगेश्वरी टॉस के लिए कैप्टन्स। टॉस का बॉस अगली मैच का जो टॉस है उसके लिए ग्राउंड में आ जाए। राजेश्वरी क्लब साकीनाका एंड मां आशा कृपा क्रिकेट क्लब जोगेश्वरी, दोनों ही टीम प्लीज, दोनों ही टीमें उनके कप्तान को लेके आइए। 49 की ये स्कोर लाइन, 50 रन करने हैं टोटल। टॉस के लिए आप जाइए, 50 करने हैं रन। सीएसके के देख के गेंदबाजी करनी पड़ेगी। टॉस के लिए जाइए साकी नाका और जोगेश्वरी, दोनों ही टीमें। किसी भी प्लेयर को मेडिकिट की आवश्यकता हो तो कमेंट्री बॉक्स में आके ले ले। अगर किसी को घुटना छिल गया हो, हाथ छिल गया हो बॉल पकड़ते वक्त डाई मारने में, तो तुरंत ही आए और यहाँ से मेडिकिट लेके जाए। अभी तक तो ऐसी कोई डाइव आई नहीं इसमें घुटना छिले। टॉस के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए, समय व्यर्थ ना कीजिए। सीएस की अपनी फील्डिंग बिठा दीजिए। दोनों ही टीमें बिल्कुल रेडी रहिए। साकीनाका जोगेश्वरी, साकेश्वरी, साकीनाका जोगेश्वरी। टॉस को उछालिए, सिक्के को उछालिए और हमें बताइए कि कौन जीतेगा ये टॉस। एक फोटो हो जाए, एक फोटो हो जाए साकीनाका और जोगेश्वरी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आगे की साइड, एक सिंगल फोटो आप लोगों का। इस फोटो के बाद टॉस उछाला जाएगा। सीएसके अपनी फील्ड को कीजिएगा सेट। और आंजना रॉयल्स, सॉरी मुंबा देवी, आप हो जाइए अपने दोनों प्लेयर्स के साथ रेडी। टॉस को उछाला जाए ताकि हमें यह पता चले कि अगले मैच में क्या होने वाला है। टॉस के सिक्के का वेट है। टॉस उछाला गया, कौन जीता? जोगेश्वरी। बॉलिंग फील्डिंग करेंगे सबसे पहले। जोगेश्वरी ने टॉस जीत के की है बॉलिंग का फैसला। सीएसके इस फोटो के बाद आप बिल्कुल रेडी रहिएगा, अपनी फील्ड को सेट कीजिएगा। मुंबा देवी अपने दोनों प्लेयर्स के साथ बिल्कुल रेडी रहिएगा। सीएसके अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेजे। सीएसके
CSK एक प्लेयर को भेज दीजिए बस. One extra players, please come to the commentary box. बैठ जाओ, बोलो बैठ जाओ, तो मेरे को लाने तो देखिए जाओ, कौन आएगा कौन नहीं आएगा करके. मैं तो यहाँ से पहचान लेता हूँ कि ये डाल रहा है करके. एक्स्ट्रा प्लेयर्स ग्राउंड के बाहर. CSK अपनी फील्ड को सेट करे. मुंबा देवी अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को भेजे. 50 की स्कोर लाइन है जहां तक आपको जाना है. अक्सर खिलाड़ी आ जाओ भाई, अक्सर खिलाड़ी आया. फील्डिंग को कीजिए सेट CSK. को देखने तो पहले तो बैट्समैन को नॉन स्ट्राइकर नाम पूछो. नॉन स्ट्राइकर नहीं जानता मैं. स्ट्राइक पे ना दिनेश है, नॉन स्ट्राइकर मैं नहीं जानता कौन है. मुंबा देवी. नॉन स्ट्राइकर कौन है आपका? मुंबा देवी. मुंबा देवी एक प्लेयर यहां पे आ जाइए प्लीज. मुंबा देवी का. मुंबा देवी. चलिए पहली गेंद बिल्कुल रेडी रहेंगे यहां पे मुंबा देवी के प्लेयर्स. पहली गेंद को प्लेस किया. नो सिंगल, नथिंग एल्स, जस्ट गो विद द फ्लो. बहुत ज्यादा बेहतरीन. नॉन स्ट्राइक मत करो, नॉन स्ट्राइक मत है. भरत भाई नॉन स्ट्राइक के ऊपर. स्ट्राइक पे दिनेश. अशोक रबाड़ा. ये गेंद काफी बेहतरीन थी. काफी बढ़िया गति भी दिखाई गई. फील्डर वहां पे मौजूद है. एक से चूकी, दूसरे से चूकी, तीसरे ने पकड़ी. हाँ मिसफील्ड. आपका स्कोर भी इतना बड़ा नहीं है, ऐसे मिसफील्ड आप ना कीजिए. CSK को ऐसी छोटी छोटी गलतियों को छोड़ना पड़ेगा. बैठा रहो, मुझे जानो को नहीं. धर्मान में ओढ़ दो. एक और नई गेंद. अगेन वही सिंपल स्ट्रैटेजी. सिंगल के साथ CSK के प्लेयर्स को थोड़ा थकाया जाए, फिर उसके बाद आगे बढ़े. कितना हुआ? 2 ही है ना. 3 रन. 3 गेंदे 3 रन हुए हैं. मुंबा देवी लुकिंग स्ट्रॉन्ग. ऑलरेडी एक अच्छा स्कोर है CSK के पास. उतना खराब भी स्कोर है नहीं, वो 50 का वो स्कोर है. काफी अच्छी ये गेंद थी. डिलीवरी बहुत बढ़िया थी. बैट्समैन से थोड़ी सी दूर रखी गई उस गेंद को, और ये दूर रखना काफी ज्यादा फायदे में भी रहा. CSK के प्लेयर अगेन रेडी. 5वीं गेंद के साथ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था. इस शॉट को, इस बॉल को हाथ में से छूट गए. कीपर के दस्तानों में जाके इस बॉल ने कहा कि अभी नहीं, कभी बाद में आएंगे. एक और बेहतरीन गेंद. 5 गेंदें हुई. आखिरी गेंद इस ओवर की. रन आए हैं केवल मात्र 3. CSK दबाव बना के रखा है मुंबा देवी पे. एक बेहतरीन गेंद, लेकिन ऑलरेडी वहां पे बॉलर मौजूद और बॉलर के हाथ में जाएगी. एक ओवर में आए हैं 3 रन. पावर प्ले का ये ओवर
और इस ओवर में आप दबाव देखें सीएसके का। चैना राम जी बेहतरीन तरीके से अपनी टीम को रेडी करके रखा है उन्होंने। रन है 50 और यहां से अब 36 बॉल में चाहिए 48 रन। अभी भी बहुत गेंदें हैं आपके पास। पावर प्ले में 2 ओवर होता है जिसमें हिटिंग करनी होती है। पहली ओवर में मिले हैं केवल मात्र 3 रन। टीम की नैया को पार लगाने के लिए सरदार खुद आए हैं, कप्तान खुद हमारे साथ आए हैं यहां पे। अब उनको हाथ में थमाई गई है गेंद, फील्डिंग को किया गया सेट। दोनों तरफ से, दोनों शोर से टीमें रेडी। मुंबा देवी के प्लेयर्स बड़े शॉट की दरकार के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। चेतन की ये पहली गेंद, चैनाराम जी की ये पहली गेंद, काफी बढ़िया फील्डर वहां पे मौजूद है, गैप को ढूंढा है, ये 4 रन के लिए जाएगी और ये 4 रन देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा बेहतरीन चैनाराम जी की वो पहली गेंद जिसके ऊपर मुंबा देवी के प्लेयर्स ने लगाई है मोहर 4 की। पिछले ओवर में टोटल आए थे 3, इस ओवर में पहली गेंद में 4। फिर से फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव जरूरी है। बदलाव के साथ इस मैच को जीता जा सकता है। और ये पावर प्ले की दूसरी ओवर की दूसरी गेंद, अगेन एक और शॉट, ये बड़ा शॉट है, फील्डर मौजूद नहीं है, छक्के के लिए। और ये लीजिए एक और 6 देखने को मिलेगा। पहला चौका, दूसरा छक्का, ये मुश्किल है। कप्तान आपके हाथ में टीम की डोर है। अगर आप इस तरीके से गेंदबाजी करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। कप्तान गलतियां हो रही है, नाखुश अपने से, नाखुश थे अपनी बैटिंग से, नाखुश है अपनी बॉलिंग से। ये तीसरी गेंद है, इसे भी बड़ा बनाने का प्रयास था, लेकिन हर एक गेंद को कप्तान भी सटीक तरीके से डालेंगे। पहली 2 गेंदों में रन मिल गए। इस गेंद में सिंगल के साथ किया गया स्ट्राइक को रोटेट। 14 रन, 3 गेंदों की हुई समाप्ति। नई गेंद के साथ कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये भी शॉट बेहतरीन है, ये बहुत ज्यादा बेहतरीन है, ये भी चौका लिख लीजिए। 14 में 4 को जोड़िए, टोटल कीजिए 18 का। धागे खोल दिए इस ओवर में। पहली ओवर की समाप्ति पे थे 3 रन। इस ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 18 पे। ओवर समाप्त नहीं हुई है। ये बड़ा शॉट है, ये बहुत बड़ा शॉट है, बट प्लेयर से भी बाहर। ये तो बाउंड्री लाइन के बाहर जाता हुआ। अब तो फील्डर्स को आप बाउंड्री के बाहर खड़ा रखोगे तो ही बॉल मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। 6, बहुत ज्यादा बेहतरीन। 18 के बाद स्कोर पहुंचा 24 पे। ये बहुत बड़ी ओवर दे बैठे। अभी भी इस ओवर की एक आखिरी गेंद बाकी है। चैना राम जी के हाथ में अपनी टीम की कमान, उनके हाथ में इस ओवर की कमान। 21 के साथ होगी समाप्ति। एक और चौका देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ी ओवर है भाई। 24 के बाद ये चौका 28 जोड़ता हुआ इस ओवर में बहुत सारे रन आए। 25 टोटल रन एक सिंगल ओवर से। 25 रन एक ओवर से। इतनी धुलाई तो मम्मी भी नहीं करती। 25 रन एक ओवर से। देखिए कभी कभी किस्मत साथ नहीं होती है। बाकी चैना राम जी बहुत बढ़िया प्लेयर है हमारे। ये केपीएल की जो ट्रॉफी देख रहे हैं वो उनके नाम की है। तीसरी ओवर की शुरुआत। पद्माराम नए बॉलर। इन्होंने अपनी टीम की पारी भी संभाली थी पद्माराम ने। अब पारी संभालनी है यहां से गेंदबाजी करके। कुछ विकेट चाहिए रहेगी। 28 टोटल रन हुए हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 22 रन और चाहिए यहां से। क्रीज में बुलाया गया प्लेयर्स को। काफी बाहर गए, पीछे मौजूद है कीपर। दस्तानों से ये बाहर गेंद, सिंगल के लिए किया मना। सिंगल हमें नहीं चाहिए, आएंगे तो चौके छक्के बस।
काफी बढ़िया डॉट गेंद, पहली गेंद, ज्यादा रन कुछ इस ओवर में बनाने का प्रयास तो होगा। 28 टोटल रन हुए हैं, पहली गेंद में कुछ नहीं, दूसरी गेंद में फिर से एक बार प्रयास, वो भी उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं। वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से, 28 को कन्वर्ट कीजिए 29 के अंदर, और एक गेंद के बाद स्कोर लाइन 29 के ऊपर, एक वाइड गेंद। सीएसके दबाव महसूस हो रहा है, दबाव कप्तान के ऊपर भी था जब वो खेलने आए थे, और दबाव उनके ऊपर अभी भी था जब वो बॉलिंग करने आए थे। अभी भी अगर आप देखें, एक अच्छा शॉट की तैयारी करते हुए, ये अच्छा शॉट हो सकता है, फील्डर वहां पे मौजूद है, गैप ढूंढा गया है, ये गेंद जाएंगी तो नहीं, हाथ से बाहर, दूसरे की मांग की गई है, सिंगल के साथ खुश रहना पड़ेगा, थ्रो हो सकता है डायरेक्ट का, नहीं, सीएसके कह रहे कि सिंगल ही रही है। मुंबा देवी के प्लेयर्स भी चाहते हैं, विकेटें हाथ में है, इतनी जरूरत नहीं है उतावल की, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। मुंबा देवी भी जानती है कि गड़बड़ी काफी सारी हुई है सीएसके की तरफ से, उसका फायदा उठाना है। देखिए, कोई गलती करेगा तभी तो कोई फायदा उठाएगा, और वही फायदा अभी मुंबा देवी उठाते हुए। एक और नई गेंद, काफी बढ़िया शॉट है, काफी बढ़िया, बट कैच हो सकता है, बट नहीं, प्लेयर बहुत ज्यादा दूर मौजूद थे, और अब तो इस गेंद का पीछा आप कीजिए कि वो डबल में ना कन्वर्ट हो जाए, बट डबल तो हो जाएगा, 2 रन बड़ी आसानी के साथ मिलेंगे। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 32 की ये स्कोर लाइन 3 गेंदों के बाद। अब यहां से केवल मात्र 18 रन चाहिए। 32 हो चुके हैं, 18 की दरकार है। नो बॉल लीजिए, ये बढ़िया मौका, फ्री हिट का इशारा, गरीबी में आटा गीला, फ्री बॉल के तहत आपको मौका मिलेगा हाथ खोलने का, बट सीएसके मौका नहीं देगी। चलिए, 1 रन तो यहां पे मिल जाएगा बड़ी आसानी से। अगेन नो बॉल, अगेन फ्री हिट। ये तो मैंने जो कहा वो सच हो गया कि गरीबी में आटा गीला। ये एक रन जा रहे आपके हाथ से, स्कोर पहुंचा 35 तक बिना किसी नुकसान के। सीएसके बहुत गलतियां कर रहे हैं। अगेन एक बड़े शॉट की तैयारी, ये स्टेडियम के बाहर भी जा सकती है, स्टेडियम के बाहर तो नहीं लेकिन ग्राउंड के अंदर जरूर रहेगी। एक और बेहतरीन छक्का हमें देखने को मिलेगा, 41 रन यहां पे आएंगे। 35 टोटल थे, छक्का आया, 41 पे पहुंचे, 41, 9 रन चाहिए यहां से, केवल मात्र जीत से है 9 रन दूर। बोला जाता है कि समय इतिहास दोहराता है, और वही इतिहास एक बार फिर दोहरा रहा है। जो फील्डिंग टीम होती है, अभी तक 4थी मैच है, और जो फील्डिंग टीम होती है वो मुश्किल से जीत पाती है, मतलब वही जीतती है, बैटिंग टीम मुश्किल से जीत पाती है। चलिए, बॉल गया, दूसरा बॉल दे दीजिए। बहुत ही खतरनाक आतिशबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पे मुंबा देवी के प्लेयर की तरफ से, और गगनचुंबी छक्के देखने को मिले यहाँ पे। और जो स्कोर है अभी, उनको सिर्फ 3 रन की दरकार रहेगी जीत के लिए, और बार बार वही इतिहास दोहरा रही है कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो नहीं जीत पाएगी। ये लगातार 4था मैच है जिसमें यही देखने को मिल रहा है, इतिहास बार बार दोहराया जा रहा है। 4 रन की दूरी अपनी विजय से मुंबा देवी बिल्कुल एक बार फिर से रेडी, एक और नई गेंद का सामना करते हुए। क्या ये चौका, क्या ये छक्का, इस बार कुछ नहीं, वो शॉट जो खेलना चाहते थे उसमें दिशा मिली नहीं। ओवर होगा यहां पे समाप्त, और हम एक और नए ओवर की तरफ जाएंगे यहां से। अब चाहिए यहां पे केवल मात्र 3 रन, 3 रन की दूरी है यहां से। 3 रन 24 गेंदों में, इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। सीएसके की टीम टूट चुकी है,
ओम पटेल तो हमारे बीच से उठ के भी जा चुके हैं। और ये लीजिए, ये सिक्स दर्शाते हुए कि मुंबा देवी यहां से जीत चुकी है। सीएसके को हराया बिना किसी नुकसान के मुंबा देवी 50 के स्कोर को चेस करके आगे बढ़ती हुई। और जो बात मैंने कही थी वो सच हो चुकी है कि जो टीम पहले बैटिंग करती है वो हारती है। लगातार 4 मैच हुए और चारों मैच में यही देखने को मिला, चाहे फिर वो लो टोटल हो या बड़ा टोटल हो। इससे पहले जो मैच थी उसमें टोटल काफी अच्छा था 75 का, लेकिन वो भी बिना विकेट गंवाए टीम ने चेस कर लिया था। साकिना का जोगेश